बीजीटी न्यूज स्पॉन्सर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से समृद्ध वोकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रस्तुत करता है। सर्वाधिक माइलेज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ओखी 90। सुनील ई बाइक मोटर्स, एफसीआई गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। नगरपालिका परिषद बालाघाट में लंबे अंतराल के बाद सोमवार को परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ पार्षदगण मौजूद रहे। इस परिषद द्वारा सड़क, बिजली, पानी के अलावा वार्डों में पालतू जानवरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही 50 करोड़ के विकास कार्यों से जुड़े 76 प्रस्तावों को पारित किया गया। परिषद में नेता प्रतिपक्ष यंगराज लिल्लारे के अलावा पार्षद रैना सुराना और गिरीश कावड़े ने भी कुछ प्रस्ताव पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर को सुझाव दिया। वार्ड नंबर 13 में मेहरा तालाब के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से आपत्ति भी जताई गई। हालांकि परिषद ने इसे शासन की मंशा अनुरूप आगे बढ़ाने पर विचार किया है। बैठक में पिछले 3 सालों से रुके निर्माण कार्यों में समय वृद्धि की गई, जिसमें सड़क और नालियों के निर्माण की स्वीकृति प्रमुख है। इसके अलावा शहर के समस्त गार्डनों में सौंदर्यीकरण, बच्चों के खेलने संबंधी उपकरण, ओपन जिम सहित अन्य कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पर डीएमएफ मद से 1 करोड़ राशि की मांग का प्रस्ताव विचार में लाया गया। इसी तरह शहर के विभिन्न घाटों को पर्यटन के तौर पर विकसित करने हेतु 4.5 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। मालिकों को नहीं बुलाया गया, जबकि लगभग लोगों के नॉलेज में कौन-कौन। मैं अभी मैं ऐसे ही पूछना चाहती हूँ कि ये सारी सुअरों की जानकारी तो वही देंगे कि कितने सुअर मालिक है हमारे बालाघाट शहर में। भाई अपन हमारा सुअर नहीं बोल सकते भैया, माली उपाध्यक्ष की वो भी पालतू ही है। मालिक भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनको नोटिस दी जाए कि सुअर को कैसे खत्म करना है शहर से। अरे अभी तक कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है। सुनिए ना, वो बोलते हैं आप उनको जहर देके मार दीजिए, तो वो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा नगर पालिका ये नहीं कर सकती कि कुत्तों को जहर देके मार दे। तो मेरी बस ये छोटी सी गुजारिश है, या तो उस फैमिली को आप एक कुछ भी नोटिस भेजिए, वो कम से कम कुत्तों को बाहर ना छोड़े। 30-40 उससे भी ज़्यादा कुत्ते हैं उनके पास शायद। नीचे उनका पूरा एक बैकयार्ड जैसा है, वहाँ पे वो कुत्तों को पालते हैं। और फिर वो थोड़ी सी जगह वहाँ से कुत्ते निकल के बाहर चले जाते हैं और पूरे मोहल्ले में बहुत हड़कंप मचाते हैं वहाँ के मोहल्ले वाले। ये सेलिब्रेशन कॉलोनी की बात बता रही मैं आपको, दादाबाड़ी के पीछे की एरिया। तो मैं चाहूँगी कि सीएमओ साहब अगर आप ही बता पाएंगे कार्रवाई की जाएगी और इनके पालने वालों पे भी, और इनको पकड़ने की व्यवस्था। जो बाहर से इसके कैचर्स आते हैं जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, और पूर्व में भी पकड़ चुके हैं शुरुआत, और फिर छोड़ अभी फिर उसकी समस्या आ गई है। तो गंभीर समस्या है। अभी गाय की तो अपना हल निकल गया है अगर गौशाला का हो जाता है तो, लेकिन सुअर और कुत्ते ये गंभीर समस्या है। इनके लिए कैचर बुलवा के और ये कार्रवाई जल्द चालू करेंगे। और इनके पशुपाल ये विश्व पालक हैं जो भी इनके, उनको भी पूर्व में भी चेतावनी दे चुके हैं। और आने वाले समय में भी हम यही चाहेंगे कि वो स्वयं भी इस चीज़ में सतर्क रहें और किसी को जन साधारण को भी इसकी समस्या का समाधान मिले, ऐसा हमारा सहयोग करें। बैठक संपन्न होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यंगराज लिल्लारे ने कहा कि आज की परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लाए गए। इनमें से लगभग सभी प्रस्तावों पर सहमति बनी है। हमारे द्वारा 2 वक्त पानी, स्वच्छता और जल भराव जैसे मूलभूत समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। शहर की जनता को 2 वक्त पीने के पानी को मुख्य मुद्दा बनाया, स्वच्छता साफ सफाई को मुख्य मुद्दा बनाया है, और हनुमान चौक में जो जल भराव हो रहा है इसके लिए स्थायी समाधान की ओर जाने की ओर के लिए हमने प्रयास किया है आज की बैठक में, और इसी को हमने केंद्र बिंदु बनाया था। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं, पीने के पानी, जल भराव और साफ सफाई, इनको हमने एड्रेस किया है। कोई ऐसा प्रस्ताव जिसके ऊपर आपत्ति ली हो विपक्ष ने? मेहरा तालाब जो एनजीटी के आदेश पर उसका सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार होना था, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आमंत्रित की गई निविदा को आज निरस्त करना था। हमने उस पर अपनी असहमति दर्ज की। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बालाघाट के नगर विकास के लिए समस्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।
कुछ प्रस्ताव पर सभी से सुझाव भी लिए गए। गौशाला, आवारा मवेशियों की समस्या और जल भराव जैसे मुद्दों पर सभी ने अपनी सहमति जताई है। जल्द ही हम शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ कराएंगे। कि एक लंबे समय से हम गौशाला की मांग कर रहे थे। जैसे हम मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको बालाघाट में रखने की समस्या होती है। इस कारण हम उन्हें जनरली वारासिवनी भिजवा देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव हमारा आज यहाँ हमने अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया है और जल्द ही मुझे विश्वास है कि गौशाला का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल की भी मांग चल रही थी, वो भी प्रस्ताव आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है और जल्द ही हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो बालाघाट शहर में गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रही है वो है सुअर और कुत्ते, जो आवारा पशु घूमते हैं और उससे जो जनसाधारण को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी नगर पालिका के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुअर पालक और गाय भी जो मवेशी पालते हैं, क्योंकि अभी हमने लगभग 40 की संख्या में गायों को पकड़ा है और वारासिवनी भेजा है क्योंकि हमारे पास रखने की समस्या है। तो ऐसे पशुपालकों को भी कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि वो इसमें एक्शन लें और अपने पशुओं को अपनी सीमा के अंदर ही पालें, अन्यथा इनके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो जल भराव की समस्या, जो कि एक लंबे समय से बालाघाट की समस्या के रूप में उभर के आई है, जिसमें निचले स्तर के क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 29, हनुमान चौक, तो इसमें जो जल भराव की समस्या है उसमें नाली और नाले के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हमने रखा था वो यहाँ से स्वीकृत हो गया है। और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में इसके लिए राशि आवंटित हो जाएगी और यह कार्य चालू कर दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जिनमें जो नालियाँ हैं हर वार्डों में, जो कवर्ड नालियाँ और सीसी रोड जो कि प्रस्ताव में थे और उन्हें स्वीकृति मिल गई है। और जल्द ही वार्डों में जो सड़क की समस्या और नालियों की समस्या है उससे सारे नागरिकों को